बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबको हैप्पी होली। आज सुबह की क्लास आप लोग होली खेलने में बिताए होंगे बच्चों, इसीलिए मैं सुबह की क्लास जो है मैंने नहीं दिया। लेकिन पढ़ाई आपकी जारी रही, इस वजह से मैं शाम वाली क्लास में आपको अकबर का टॉपिक जो बचा था हमारा, उसको पूरा कराती हूँ। तो देखिए हम जो है यहीं से तूतीनामा पढ़ा के आपको वहाँ से टॉपिक खत्म हुआ था, लेकिन आज फिर से तूतीनामा का दोबारा करवाएँगे। क्योंकि देखिए तूतीनामा जो है बच्चों, ये अकबर का जो है तूतीनामा का ये डेट आप याद रखिए, ठीक है? 1560 से 68। तो देखिए फिर क्या हो गया, तोते का प्रेमालाप इस ग्रंथ का विषय है। इसमें 103 चित्र हैं। सन 1330 के आसपास तूतीनामा का की कथा ईरान के में काफ़ी प्रचलित थी। उसी का मुगलिया रूप तूतीनामा, ठीक है? ईरान में पहले प्रचलित। इसके चित्र हमजानामा वाले चित्रों के समान ही हैं, ठीक है? वस्त्र चक्रदार जामा, प्रकृति एवं वस्तु का अंकन हमजानामे में काफ़ी साम्य है, समान रखता है। यहाँ केवल पक्षियों के अंकन के में पूर्ण उन्मुखता है। वह भारतीय परंपराओं के नज़दीक है। कुछ चित्रों में बरसावन, दसवंत, इकबाल और यहाँ तक है कलाकारों का नामांकित है। तो देखिए बच्चों यहाँ से तूतीनामा में अभी हम प्रश्न करवाएंगे। तो देखिए इसमें कथन और काव्य में 2 प्रश्न बनाया था कि हमजानामा जो है तूतीनामा से ज़्यादा परिष्कृत है या कुछ बनाया था। इस तरह परिष्कृत है या इससे ज़्यादा अच्छी है तूतीनामा। तो इस तरह से भी प्रश्न बनाता है। तो आप ये देखिए सामान काफ़ी साम्य रखता है, यहाँ है ना? तो इस तरह से अभी हम इसको प्रश्न एक दिन करवाएँगे, तब आप लोग देखिएगा तूतीनामा कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको दोबारा पढ़ा। तो देखिए अब यहाँ आ गए हम। वर्तमान में यह चित्रित प्रति स्विट्ज़रलैंड क्वीनलैंड, सॉरी स्विट्ज़रलैंड बोल क्वीनलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट, क्वीनलैंड स्विट्ज़रलैंड ही आता है। क्वीनलैंड और म्यूजियम ऑफ आर्ट क्वीनलैंड और चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। ये वाली आपकी तूतीनामा का बता रहा है। वर्तमान में यह चित्रित प्रति तूतीनामा का ही है ना, तो यहाँ क्वीनलैंड और म्यूजियम है एक में यह प्रति और म्यूजियम ऑफ आर्ट क्वीनलैंड और चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में संग्रहित है। और इसी के कुछ पृष्ठ बच्चों लखनऊ संग्रहालय में भी सुरक्षित है। कुछ प्रति देखिए, कुछ पृष्ठ जो हैं लखनऊ संग्रहालय में भी संग्रहित है। अगर चेस्टी बेट्टी संग्रहित न अगर वहाँ नहीं हो तो कुछ देखिए, कुछ पूछेगा तो लखनऊ संग्रहालय में भी। अब देखिए दीवाने हाफिज कब है बच्चों? 1610 में, ठीक है? यह हाफिज शिराजी की एक शेर शायरी है। इसमें यह एक हाफिज की शेर शायरी पुस्तक है, ठीक है? जो अकबर के काल में चित्रित हुई। इसके चित्र प्रारंभिक अकबर शैली के हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में बड़ी-बड़ी समस्याओं का निदान लिखा है। इसमें देखिए क्या निदान लिखा है। यथा एक शहजादी का हार चोरी चला गया था, तो रात में ही दीवाने हाफिज को खोला गया, इस पुस्तक को खोला गया और शहजादी ने अपनी आंख बंद कर एक उंगली ग्रंथ पर लिखे शेर पर रख दी। एक उंगली जो है उसके शेर पर रख दी, जो वहाँ पे शायरी से लिखा था। तत्काल दासी को मोमबत्ती लेकर बुलाया गया, ठीक है? और शेर पढ़ा गया। वहाँ जो उंगली रखी थी वो उसका शेर भी पढ़ा गया। चोर भी कैसा था, समा को उठाए है। हार इसी दासी ने द्वारा चुराया गया था। वो वहाँ से ऐसा वहाँ पे जब पढ़ा गया तो चोर ऐसा था जो समा को जो लेके आई थी दासी मोमबत्ती, उसी को समा का मोमबत्ती जो समा है वही ना, जो हम उन लोगों की भाषा में यही कहते हैं, समा को उठाए हुए जो थी वही चोरी की थी, जो दासी की। तो इसमें देखिए इतना जो है निदान, जो समस्याओं का बड़ी-बड़ी समस्याओं का निदान था। चोरी हुआ, किसी भी चीज़ का वो शेर शायरी पढ़ा जाता तो खुद ब खुद वो चीज़ें पता चल जाती थी, इतनी इसका ये शक्ति थी। दीवाने हाफिज की एक प्रति बच्चों ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में। दूसरी प्रति कहाँ है? एक जो है दीवाने हाफिज की ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, दूसरी कहाँ है? चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में। एक जो है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है, ठीक है? दूसरी आपकी डबलिन में है। तथा तीसरी प्रति कहाँ है बच्चों? रामपुर के राजा के पोथी खाने में है। 3 प्रतियां हैं इसमें, एक प्रति ब्रिटिश लंदन में, दूसरी चेस्टर बेट्टी डबलिन में, तीसरी रामपुर के राजा के पोथी खाने में सुरक्षित है बच्चों। तो देखिए अब इनकी 4 भागों में इन्होंने बांटा हुआ था। तो ये तीसरा भाग आपका आ गया जो है भारतीय कथाओं के चित्र। ये अब आपके आ गए भारतीय। ये अनवर सुहेली पंचतंत्र, इसकी 4 प्रतियों का पता है चला है, जिसमें एक कितना है 1598 ईस्वी की है। एक प्रति 1598 ईस्वी जो लाहौर में चित्रित की गई, ठीक है? जो लाहौर में चित्रित की। एक प्रति जो है 27 प्रति के 27 चित्र। यहाँ जो एक प्रति के 27 चित्र है जो बच्चों भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। 27 जिस पर 16 जो यहाँ सुरक्षित है वाराणसी में, उसमें 16 कलाकारों के नाम मिलते हैं। किनके बसावन, जगन्नाथ, फारूक, चेला, धर्मदास, मुकुंद, मिस्किन और महेश, जगन्नाथ, नंद, खालिया, कांवला, मनोहर लाल,
शंकर, माधव, अनंत। दूसरी प्रति कहाँ है? पहली तो ये वाली थी, लाहौर में चित्रित थी। उसकी जो इसके 27 प्रति था वो वाराणसी में है। 16 कलाकारों का उसमें नाम है। दूसरी प्रति 1570 में निर्मित है। वो कहाँ है? स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में है। देखिए इसमें कितनी प्रतियां हैं? दूसरी है। तीसरी अब आ गई ये वाली, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन में है। दूसरी वाली कब चित्रित हुई है? 1570 में। जो तीसरी प्रति कहाँ है? रामपुर स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में। तथा चौथी, तीसरी वाली, रामपुरा स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में, तीसरी वाली। और चौथी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में है, सुरक्षित है, चौथी वाली, 4। और यह ग्रंथ है भारतीय पंचतंत्र का फारसी ईरानी संस्करण है। इसीलिए तो यहाँ भारतीय, इसी पूछा जाएगा पंचतंत्र भारतीय या भारतीय है या ऐतिहासिक में इनके अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहेंगे? भारतीय के अंतर्गत। इसी पंचतंत्र के 2 श्रृंगालू गीदड़। देखिए पंचतंत्र में क्या था बच्चों, इसमें जो है आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है। पंचतंत्र में ये जो है पशु पक्षियों का जो है उसमें जो है कहानियाँ रहती थी पंचतंत्र में। तो देखिए 2 श्रृंगालों का गीदड़, ये पूछेगा इसमें क्या है? कर्टक, कर्टक और दमनक। कर्टक और दमनक के 2 नामों के आधार पर शीर्षक प्राप्त कर सका है। ये इसके शीर्षक के आधारों पर, इनको नामों के आधार पर शीर्षक इनका प्राप्त कर सका है। तो देखिए इनका इसमें हुआ है तो गीदड़, कर्टक और दमनक का। तो देखिए यहाँ फिर आया जाइए आपके आया दानिश में क्या हुआ है? अकबर ने पशु पक्षियों के किस्से कहानी वाले ग्रंथ का एक अन्य अनुवाद अबुल फजल ने कलिह दमनक के आधार पर करवाया। कलिलह दमनक के आधार पर करवाया था बच्चों, जो अयार दानिश के नाम से विख्यात है। जो ये अबुल फजल ने कलीला दमनक के आधार पर करवाया था अयार दानिश के नाम से, वो प्रसिद्ध है। ये अबुल फजल, यही अयार दानिश का यह ग्रंथ क्या है बच्चों? 1588 में पूर्ण हुआ था। यह ग्रंथ जो अयार दानिश का जो है अबुल फजल अयार दानिश, ये अबुल फजल जो फारसी में कलीला दमनक के आधार पर करवाया था, वो अयार दानिश के नाम से विख्यात हुआ इसका। देखिए इसका ये सन है। अब देखिए फिर आ गए आपके चंगेज नामा, जफरनामा। ये कब है बच्चों? देखिए 1600 ईस्वी में चंगेज नामा और जफरनामा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में संग्रहित है वाला। और रौजनामा है, रौजनामा आपका बहुत विख्यात है, ये पूछा भी जाता है। तो देखिए इसका फारसी रूपांतरण किसने किया रौजनामा का? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ये प्रश्न बनता है। अकबर दरबार के संस्कृत के विद्वान थे। यही नहीं, ये अरबी फारसी भाषाओं का भी बड़ा ज्ञाता था। कौन बच्चों? यही अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में बता रहे, जिसका महाभारत का फारसी रूपांतरण इसने किया था रजनामा का। तो देखिए क्या हो गया अब इसके बाद, द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के रूप में नाम से इसी द्वारा हुआ है। जिसको पूरा करने में कितना वर्ष लगा है? 1 वर्ष लगा है, और सन 1582 में पूरा हुआ है। देखिए 1 वर्ष लगा है और 1582 में ये पूरा हुआ है। तो 81 में शुरू हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे 81 से शुरू हुआ है, तो 1 वर्ष 82 होगा ना। तो 81 से शुरू हुआ होगा। तो इसकी सचित्र प्रति बादशाह के लिए सचित्र प्रति 1888 में तैयार की गई, इस बादशाह के लिए, जिसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें हैं। 3 दिन बाद ही मेहनत से 50 चित्रकारों द्वारा 3 दिन बाद की मेहनत से 50 चित्रकारों द्वारा 169 चित्र इसमें चित्रित किए गए। दिन रात की मेहनत से 50 चित्रकारों द्वारा बच्चों, जिसकी 3 बड़ी सचित्र जिल्दें हैं जो है चित्रित किए गए, जिसमें कितना है? 24। जिसमें से 24 चित्रों में दसवंत, ये पूछा जाएगा कि किनका नाम है किसमें इतना, ये प्रश्न बनेगा तो आप क्या बताएंगे? 24 चित्रों में दसवंत के चित्रकार ने कार्य किया है। 24 चित्रों में दसवंत चित्रकार ने कहा था, जो कहा था। इस कार्य पर 4 लाख रुपए खर्च हुए हैं। कितने रुपए खर्च हुए हैं बच्चों? 4 लाख रुपए खर्च हुए हैं इसमें, पहले के ज़माने में। देखिए कितना इसमें हुआ है। और 24 चित्रों में दसवंत चित्रकार ने कार्य किया है इसमें। और 169 जो है 50 चित्रकारों ने जो है दिन रात मेहनत करके जो है 169 जो है चित्र इसमें चित्रित किए हैं। ये 4 लाख खर्च हुआ है। नादिर शाह के आक्रमण से पूर्व मोहम्मद शाह ने इस प्रति को महाराज सवाई जय सिंह के भेंट कर दी थी। इस प्रति को, रजनामा को, किसको भेंट किया गया था? सवाई जय सिंह को भेंट कर दिया गया। जब यह प्रति जयपुर के सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय के में, अब यह जो है ये वाला पूछेगा कहाँ संग्रहित है? रजनामा बच्चों, तो सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है। रजनामा की दूसरी प्रति, पहली वाली प्रति है तो दूसरी प्रति कहाँ हो जाएगी?
इसमें देखिए 2-3 प्रतियां हैं जो अलग अलग हैं, वो आपको याद करना होगा, नहीं तो अगर पहली दूसरी पूछ लिया जाए तो आप उसमें कंफ्यूज है। पहली तो देखिए यहाँ मानसिंह के यहाँ पहुंची है। फिर देखिए क्या हो गया, दूसरी कौन, ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में है। रजनामा के चित्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि चित्रों में ईरानी प्रभाव की अपेक्षा भारतीय प्रभाव ज़्यादा है। अभी भारतीय जो है कथा ही है तो इस पर भारतीय प्रभाव भी ज़्यादा रहेगा। तो देखिए कर्नल टी एच हैदले ने क्या कहा है, ने अपनी पुस्तक में रजनामा के 148 चित्र छापे हैं। ठीक है, 148 चित्र छापे हैं इन्होंने अपनी पुस्तक में, रजनामा ने में। तो इसमें क्या है, बसावन लाल, तुलसी, मिस्किन व दसवंत ने इस ग्रंथ को चित्रित किया है। इसने जो इन्होंने 148 चित्र छापे थे उसको इन्होंने कर्नल टी हैदले ने। तो देखिए कलीला दमना आ गया आपका, इसकी प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। कलीला दमना की यह रुदकी कवि के द्वारा किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद है। देखिए वही को कलीला दमना नाम से है, जो उसका रुदकी ने कवि द्वारा जो फारसी का अनुवाद है इन्होंने जो किया है कलीला दमना नाम से, रुदकी कवि द्वारा फारसी का अनुवाद है कलीला दमना नाम से। वही राजनामा का रामायण है, इसकी भी एक प्रसचित प्रति जयपुर के रामायण का अलग से है। तो देखिए सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में है, ये भी आपके सवाई मानसिंह जी के द्वितीय के संग्रहालय में है। कौन, रामायण वाली। सन 1588 में इसका चित्रण कार्य समाप्त हुआ था, इसका रामायण का बच्चों। इस ग्रंथ के चित्रों में रजनामा जैसी चित्र शैली देखने को मिलती है। वो क्या था आपके, देखिए यहाँ रजनामा फारसी महाभारत का फारसी अनुवाद है, ये रामायण है। तो रामायण का भी वही सवाई मानसिंह के यहाँ पहले वाला है, महाभारत का पहले वाला वहाँ पे है। तो देखिए यहाँ भी मानसिंह वाला है। देखिए चौथा व्यक्ति चित्र क्या है। अब आईने अकबरी में यह वर्णित है कि तत्र महान हिज मैजेस्टी अपनी छवि बनवाते थे। ये तत्र महान हिज मैजेस्टी अपनी तत्र महान को हिज मैजेस्टी ही कोष्टक में कहा गया, हिंदी है। तो देखिए और उन्होंने अपने दरबार के सभी प्रतिष्ठित दरबारियों को छवि भी बनवाने को खूब में दिया था इन्होंने। इस प्रकार बृहद चित्राधार तैयार किया गया। परिणाम स्वरूप में जो दिग्वंत हो चुका था उसे एक नया जीवन मिल गया, और जो जीवित था उसे अमरता का लगाव का प्रबल उदाहरण है। तारीख खान खाना ये तैमूरिया, जफरनामा, अकबरनामा, बकायत बाबरी आदि ग्रंथों में व्यक्ति चित्रों की भरमार है। इनके में जो ये है सब उसमें व्यक्ति चित्रों की भरमार है बच्चों। देखिए जो पुस्तकें हैं सब अकबरनामा में, देखिए चंगेज खान नामा, जफरनामा, रजमनामा महाभारत का हिंदी रूपांतर है, फारसी रूपांतर है। ये भी चंगेज नामा और जफरनामा, रजमनामा फारसी महाभारत का फारसी रूपांतर है दोनों। अब देखिए तीनों, अब क्या हो गया, अकबर के पोथी की चित्रशाला, यहाँ की अकबर कालीन पोथी चित्रशालाएं। ठीक है, अकबर ने सन 1558 में से 1572 ईस्वी में आगरा से 1572 से 85 तक फतेहपुर सीकरी में, ये देखिए यहाँ से आगरा में, ठीक है 1558 से 72 तक कहाँ, आगरा में। सन 1572 से 85 तक कहाँ बच्चों, सीकरी में। ठीक है, पोथी खाना उन लोगों के सब बता रहा है। 1585 से 1601 से कहाँ, लाहौर में। और सन 1603 से 1605 में तक पुनः आगरा में चित्रशालाएं स्थापित कराई थी इन्होंने। कहाँ कहाँ चित्रशालाएं स्थापित कराई, चारों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप देख ही रहे हैं। 58 से 72 और 72 से 85 में फतेहपुर से, 85 से 1601 में लाहौर में, फिर 1603 से फिर यहीं आगे 1605 तक कहाँ, फिर पुनः आगरा में स्थापित कराया। अकबर का शाही पुस्तकालय में 3 विभिन्न बड़े नगरों में स्थापित किया गया। कहाँ कहाँ पूछा जाता है तो आगरा, दिल्ली और लाहौर में 3 बड़े बड़े नगरों में स्थापित कराया था बच्चों इन्होंने शाही पुस्तकालय। तो कहाँ, आगरा, दिल्ली और लाहौर। और कब कब कराया था वहाँ, देखिए सुलह कुल की भावना के अनुसार अकबर ने गुजराती, मध्यदेशी, ग्वालियर, मांडू, कश्मीरी, राजस्थानी, जौनपुर ईरानी सल्तनत चितेरों को आमंत्रित किया व संरक्षण प्रदान किया। इसमें गुजराती कलाकारों की अधिकता थी, और पूछते ना किसके कलाकारों की, गुजराती कलाकारों की अधिकता थी, एवं वे अन्य कलाकारों से ज़्यादा प्रतिष्ठित थे, वो ज़्यादा प्रतिष्ठित थे अन्य कलाकारों के अपेक्षा। इस प्रकार अकबर के दरबार में हिंदू मुसलमान दोनों चित्रकार थे। ठीक है, भारतीय चित्रकारों पट्ट चित्रों और भित्ति चित्रों में माहिर थे, सब में माहिर थे, पट्ट चित्र, भित्ति चित्र सब में माहिर थे बच्चों। देखिए रंग विधान उसका आकर्षक नहीं था, ये वाला अगर पूछेगा तो रंग विधान उनका आकर्षक नहीं था। यहाँ पे क्या था, नहीं था। फिर देखिए आगे आपके अकबर ने अलग अलग कला निकेतन भी स्थापित कराए। कला निकेतन भी जो जिसका अध्यक्ष अब्दुल समद था। ठीक है, अब्दुल समद। यहाँ 1 प्रति सप्ताह
प्रति सप्ताह दिनों की प्रदर्शनी कराता था और प्रत्येक सम्मानित व्यक्ति या अतिथि को बड़ी रुचि से अपने एक कलात्मक संग्रह को दिखाता था। यहाँ पे जो निकेतन कला निकेतन जो स्थापित कराया गया था, यहाँ वो कार्य करवाता था ऐसा। उसमें पहला कलाकार जो है क्या लिखता था, शेर लिखता था, दूसरा चित्रकारी करता था और तीसरा उसमें रंग भरता था। ऐसे कलाकारों में कातिब मीर अली, मुल्तान अली, मोहम्मद हुसैन, उस्ताद गफ्फारी, अब्दुल रहीम आदि का नाम प्रमुख है। संस्कृत और फारसी हस्तलिखित पोथियों के दृष्टांत चित्रों को अकबर बड़ी रुचि से तैयार करवाता था। ये वाला ये ग्रंथ धार्मिक, शास्त्रीय, काव्य नीति, इतिहास, नाटक, जीवनी आदि के विषयों के थे। यहाँ तक जो करवाया है पुस्तक का सब कहा। देखिए बच्चों, फिर आ गए आपके अकबर कालीन चित्रकार। ये यहाँ चित्रकारों का वर्णन यहाँ पे सब दिया हुआ है। अकबुल फजल ने आईने अकबरी में शहंशाह के अकबर की चित्रशालाओं के 100 से अधिक चित्रकारों के विषय में लिखा है। अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी है बच्चों, शहंशाह के 100 से अधिक चित्रकारों के विषय में उसमें लिखा है, जिसमें वे विख्यात 13 चित्रकारों के नाम है। आईने अकबरी में कितने विख्यात चित्रकार 13 हैं, उनके नाम यहाँ पे दिया हुआ है। केशव है, महेश है, मुकुंदलाल मिस्किन, फारूक बेग माधव, जगन्नाथ, ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली सिराजी, और जो है तारा है, शामला है, हरिवंश है, खेमगढ़ और राम है। ये 13 चित्रकार आपके हैं यहाँ पे। फिर आगे नीचे और है दसवंत और बसावन का नाम भी प्रमुख रूप में था, इनका भी था। और जिन्होंने रजनामा के चित्रण किया है, जिन्होंने रजनामा का चित्रण किया है, दसवंत और बसावन ने। बसावन देखिए अब क्या किया है बच्चों, बसावन क्या किया है, देखिए बसावन अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था। 16वीं शताब्दी में भारतीय चित्रकारों में महत्वपूर्ण कलाकार माना जाता था। ये बसावन अपनी कला प्रतिभा के कारण उसको दरबार में उचित सम्मान प्राप्त हुआ। बहुत से कलाविद उसे दसवंत से भी अच्छा चित्रकार मानते हैं, बहुत से कलाविद उसे दसवंत से भी अधिक अच्छा चित्रकार मानते हैं। अब अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की बहुत प्रशंसा लिखी है और बसावन का उल्लेख दसवंत के पश्चात किया है। इसमें बसावन का जो अबुल फजल ने लिखा है, पहले बसावन का उल्लेख किया है, दसवंत के पश्चात किया है, और बसावन का उल्लेख दसवंत के पश्चात किया। पहले दसवंत को इसने माना है, तब बसावन के इसमें देखिए, और बसावन का उल्लेख दसवंत के पश्चात किया है। पहले इसको दसावन को ही माना था अपने आईने अकबरी में, और जो कलाविद के बहुत लोग उसको मानते हैं, वो आगे उसमें था। यूँ तो बसावन के जीवन चरित्र में विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, किंतु यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वह एक हिंदू था। पूछा जाता था बस यहाँ पे कौन हिंदू था, तो बसावन था, हिंदू था। और भारतीय जीवन की बड़ी ही सुंदर व विविध झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। जब मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में मुगल शैली चल रही थी, तब बसावन ने इस दल में प्रवेश लिया था। रजनामा, बहारिस्ते जामी, दार बनामा, अकबरनामा, दारा बनामा, अकबरनामा, बहारिस्तान जामी, रजनामा, ये 4 पुस्तकें आदि ग्रंथों का बसावन ने चित्रण किया है। इन लोगों का 4 चित्रण पुस्तकों का बसावन ने ही चित्रण किया है। इस चित्रों में आकृतियों की गठनशीलता, स्वाभाविकता की अभिव्यक्ति, छाया प्रकाश के प्रभाव तथा वस्त्रों के धरातलों की विविधता का यूरोपीय कला का प्रभाव है। बसावन के आगे क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है इनका, क्या कौन कौन सी पुस्तकें इन्होंने ली। बसावन के आगे की ओर झुकी हुई ये क्या करता था, आगे की मानव आकृतियों को का जिस स्थित लाघवों में अंकन किया गया है, जैसा अकबर कालीन अन्यंत्र दुर्लभ ही करता है। जैसे मानव में एक आकृतियाँ झुकी हुई इस तरह लाघवों का अंकन किया है, वैसा अकबर काल में कोई अन्यंत्र दुर्लभ ही है, कोई नहीं कर सकता, ऐसा है इनके लिए कह दिया गया है बसावन के लिए। देखिए चित्रों में सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग भी विशेषता रखता है, बसावन की विशेषता है। ठीक है, छतों का परिपेक्ष, वस्त्रों की सिकुड़न में छाया प्रकाश का प्रयोग आदि में अनुमान लगाया जा सकता है कि बसावन ने यूरोपीय चित्रों का अवलोकन व अनुसरण किया है। इनकी जो है यूरोपीय चित्रों का अनुसरण किया है, अवलोकन से पता चलता है। बसावन में लगभग कितने वर्षों तक वहाँ पे कार्य किया है बच्चों, 40 वर्षों तक, और मात्र 200 चित्रों का निर्माण किया। इसने 200 चित्रों का निर्माण किया है, 40 वर्षों तक यहाँ कार्य किया है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति में विशेषता में अंकन, रंगों में सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथावत चित्रण, इस कला की अन्य कार्यों में बसावन ने अपनी परख का अद्वितीय कलाकार हुआ है। देखिए बसावन की यहाँ पे सारी जितनी पुस्तकें इन्होंने की है, क्या क्या ये करने में माहिर था, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पूरा विस्तृत जानकारी यहाँ पे इनके बारे में दी हुई गई है बच्चों। देखिए राय कृष्णदास के अनुसार बसावन का क्या जो है विचार उन्होंने अपने दिया बसावन के बारे में। तो इनके अनुसार बसावन पृष्ठिका बनाने, आकृतियों का लेखन, रंग लगाने, छवि लगाने तथा देखिए चित्रकारी के अन्य चित्रों में सर्वोत्तम था। बसावन की चित्रकला में उदाहरणों में रिश्ता नेजामी का एक चित्र है, रिश्ता नेजामी का एक चित्र है उदाहरण में, जिसमें शेख अबुल अल
कस्साम, इन लोग का नाम है कस्साम का एक दरवेश संत दर्शन के करते हुए अंकित किया गया है। दोनों व्यक्ति एक मंडप के नीचे बातचीत में मग्न है। शेख अपनी बात समझाने की मुद्रा में है। ये जो यहाँ कह रहे हैं रिश्ता निजामी में जो कह रहे हैं, ये शेख जो है जो कर रहा है दर्शन करते हुए उनके दोनों व्यक्ति एक मंडप के नीचे बातचीत में मग्न हैं। तो देखिए शेख अपनी बात मनवाने समझाने की मुद्रा में है। किससे? दरवेश शेख की बात को सुनते हुए अपनी सुई में धागा डालते हुए दर्शाया गया हुआ। जो दर्जी को दरवेश कहा गया है क्या? दरवेश शेख को अपनी सुई में धागा डालते हुए दर्शाया गया, ऐसे ही यहाँ पे दिखा गया। मंडप आदि का विस्तार पूर्वक पद्धति में जो है अंकित किया गया है। यद्यपि इसमें यूरोपीय वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें परिप्रेक्ष्य योग नहीं हुआ है। जो अग्र पृष्ठभूमि में गठीले तन व पुरातन भारी वृक्ष अंकित है। इन दोनों व्यक्तियों की मुखाकृतियों में चरित्र चित्रण की यथावत झलकती है। आकृतियों की मुद्राएं तथा भंगियाएं भावपूर्ण और स्वाभाविक है। यहाँ पे आकृतियों को वस्त्रों का प्रयोग यूरोपीय कला का प्रभाव दर्शाता है इसमें। फिर ख्वाजा, देखिए कितना अभी ज़्यादा है क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही। इनका टॉपिक इतना लंबा था कि बच्चों जो है इनों को पढ़ेंगे तो यहाँ से विस्तृत जानकारी तो मिलेगी, लेकिन टॉपिक बहुत लंबा होने के कारण आप लोग भी एक ही टॉपिक बार बार पढ़ने में भी आपको लगता होगा। लेकिन यहाँ से देखिए हर जो चित्रकारों का वर्णन पूरा अच्छे। देखिए ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी क्या क्या है। देखिए दशवंत बशावन और मीर सैयद अली के समान ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी भी अकबर दरबार में मुख्य मुसब्बिर के रूप में कार्य करता था और मुगल शैली के जन्मदाताओं में माना जाता था। ठीक है। आग्नेय अकबरी में सिराजी के कार्य की प्रशंसा का विशेष उल्लेख मिलता है। आग्नेय अकबरी में जो अबुल फजलदारा है उसमें इनकी प्रशंसा मिलती है, इनकी ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी की। उसके अनुसार क्या है, आईने अकबरी के अनुसार मधुर एवं कोमल चित्र करता था। चित्र शैली के फलस्वरूप ही उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई है। क्या? कोमल जो चित्र शैली करता था, मधुर और कोमल, उसके फलस्वरूप ही इसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई है। किसको? अब्दुल समद सिराजी को। अब्दुल समद का जन्म कहाँ हुआ बच्चों? इराक के प्रसिद्ध नगर सिराजी नगर में हुआ था। यह नगर प्रमुख रूप कला केंद्र कलाकारों के लिए सुदूर रूप से विख्यात है। इनके पिता फारस के राज्यपाल के दरबार के मंत्री थे अब्दुल समद सिराजी के। सन 1545 में अब्दुल समद ने हुमायूं से फारस की राजधानी तबरेज से मुलाकात की थी। वहीं से तो लाया था हुमायूं इनको, सिराजी को और मीर सैयद अली को तबरेज से। तो हुमायूं ने उसे अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया था, किंतु वह नहीं आया। सन 1547 में जब हुमायूं काबुल पर विजय प्राप्त की ली तो सन 1549 में वह काबुल दरबार से हुमायूं के पास गया। पहले तो नहीं आया, बाद में जब वहाँ पे विजय प्राप्त किया तब वहाँ गया। किशोर युवराज अकबर और तब वहाँ जो है उस समय अकबर जो किशोर था ना, तो और हुमायूं ने अपनी चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। हुमायूं से इसने किशोर युवराज अकबर और हुमायूं ने उससे चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की, उसी से सिराजी से। इनके पिता ने भी देखिए यहाँ दिया है और उनके पुत्र ने भी। इसका उल्लेख तैमूर नामा में मिलता है। इसका उल्लेख सन जो है 1556 में जब अकबर का राजरोहण हुआ तो उसने अब्दुल समद को विशेष सम्मान दिया था। जब इनके पिता के समय में तो वहाँ भी आए ना, उसके बाद इनके अपने पिता से जब हुमायूं लाया था तो वहाँ इनके पुत्र के पास भी तो अकबर के पास भी तो आया फिर वहाँ से, क्योंकि वह अपने पिता का समकालीन एवं सहायक था। इस समय उसे 400 मनसबदारी के पद पर भी नियुक्त किया गया था। इसको 400 मनसबदारी के पद पर भी नियुक्त कराया गया था। इसको अब्दुल समद को ये अकबर नियुक्त किया था। अब्दुल समद की कला शैली में उत्तरोत्तर परिमार्जन, निखार और विकास हुआ। उसकी कृतियों में ब्रह्मा रूपों के साथ साथ आंतरिक भावना और आत्माओं का भी मुखरित होता है। अकबर चित्रशालाओं का प्रधान कला शिक्षक होने के नाते उसमें अनेक श्रेष्ठ चित्रकार निकाले हैं, जिसमें दसवंत का नाम प्रमुख लिया जाता था। ये देखिए दसवंत का नाम प्रमुख, बसावन नहीं का जो प्रमुख है दसवंत सबसे वहाँ पे। फिर देखिए अकबर क्या है, अकबर का स्नेह और सम्मान इस बात का योतक है कि उसके पुत्र शरीफ को अपने पुत्र शहजादे सलीम का मदरसे के लिए सहपाठी बना। इनके पुत्र शरीफ को जो इनका सलीम का सहपाठी बना दिया गया। यही नहीं, सन 1576 में अकबर ने अब्दुल समद की मधु को फतेहपुर सीकरी स्थित टकसाल का अधीक्षक भी, इसको वहाँ तो उतना बनाया था, फिर यहाँ टकसाल जो इसका अधीक्षक भी बनाया था। सन 1584 में सुल्तान के पूर्व दीवान भी बनाया, सूबे का दीवान भी बनाया। 84 में इनको बहुत कार्य दिया था। अकबर की तरह वह दीन इलाही का अनुयायी था। ये अब्दुल समद इसका अनुयायी था दीन इलाही का। अब्दुल समद अपनी सुलिपि के कारण अधिक विख्यात था।
इसी तो स्वलिपि के कारण उसकी तो और सिक्का शैली का लेखक था। ये भी प्रश्न बनेगा, तो सिक्का शैली का लेखक था, लेकिन चित्रकार के रूप में वह अत्यधिक जाना जाता था। शैली का लेखक नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा वह चित्रकार के रूप में जाना जाता था। उसके प्रारंभिक चित्र तबरेज शैली की सफदी कलम से निर्मित है। मयातिर उल उमरा के लेखक शाह नवाब खान के ने कहा है कि हमजानामा चित्रकारी के निर्माण में अकबर ने 50 से ज़्यादा चित्रकार नियुक्त किए थे। 50 से ज़्यादा चित्रकार हमजानामा में नियुक्त किए थे अकबर ने। देखिए कौन कौन अब यहाँ दिया है। देखिए पूर्व में मीर सैयद अली ने इसका निर्देशन किया, किंतु बाद में पहले इन्होंने किया था, किंतु बाद में ख्वाजा अब्दुल इन्हीं के कार्य में पूरा निर्देशन पूरा हुआ था इसका हमजानामा का, इन्हीं के कार्य। शुरुआत में मीर सैयद अली था, लेकिन लास्ट में हमजानामा में कौन आ गए आपके, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। देखिए दशवंत क्या है बच्चों, ये प्रश्न इस तरह बनेगा तो किसमें उनके कार्य को पूरा हुआ था, तो अब्दुल, और शुरुआत कौन था, मीर सैयद अली। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो दशवंत देखिए, अब्दुल समद ने आईने अकबरी में दशवंत के विषय में क्या लिखा है। अब्दुल समद ने आईने अकबरी में दशवंत के बारे में क्या लिखा है कि वह एक कहार का लड़का था। वह अकबर की फतेहपुर सीकरी स्थित चित्रशाला का सेवक था। कला में रुचि होने के कारण दीवारों पर लिखाई का काम, बेलबूटे व चित्र बनाने का भी काम करता था। भित्ति चित्रकारी करता था ना, दीवारें बेलबूटे सब करता था। लिखाई करने के दौरान उसे अकबर ने एक दिन देखा, जब वो लिख रहा था उसकी प्रतिभा पर मुग्ध हो गया और उसे ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में चित्रकला के अभ्यास के लिए सौंप दिया। ख्वाजा के सानिध्य में, थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, सानिध्य में रहकर शीघ्र ही उत्कृष्ट कलाकार के रूप में निखर गया। वह जयपुरी आरासी शैली में भी सिद्धरथ था। ये पूछा जाएगा कौन सिद्धरथ था जयपुर आरासी में बच्चों, यहाँ से प्रश्न अगर बन जाए तो कौन था, दशवंत। ठीक है, ये प्रश्न अंदर से बना हुआ देखिए कि जयपुर आरासी में भी सिद्धरथ था ये दशवंत। देखिए यूँ तो दशवंत के जीवन में विषय से ज़्यादा कुछ विवरण प्राप्त नहीं है, किंतु अब्दुल फजल के अनुसार वह पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी। दशवंत के हस्ताक्षरित कुछ चित्र भी मिले हैं, हस्ताक्षरित, जिसमें कुछ रूप से हमजा चित्रावली, तैमूर नामा के चित्र अनुकृति पर, रजनामा के अनेक चित्रों पर उसके नाम अंकित है। इसके दशवंत द्वारा बनाया गया एक चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इनके बनाए द्वारा जो चित्र है, जयपुर रजनामा की वाली प्रति 21 चित्रों पर, जो जयपुर में है बच्चों, ये वाली पूछेगा यहाँ से प्रश्न, कहाँ वाली पे, जयपुर वाली रजनामा वाली प्रति पर जो 21 चित्रों पर दशवंत के नाम अंकित है। इन पे जयपुर, उसमें कई प्रतियां थी ना, जो आपने देखा ही था आगे, तो जिसका रचना काल सन 1584 ईस्वी है। इसका रचना काल जो है, इसकी चित्रों में श्रेष्ठ कला शैली का अनुमान लगाया जा सकता है। इस प्रति पर कार्य करने वाले कलाकारों में मिस्किन, श्रवण और केशु हैं। इसमें मिस्किन ने इनके साथ जो कार्य किया था, दशवंत की पकड़ व कार्य कुशलता की देवी देवताओं की आकृतियां में ही नहीं अपितु ये देवी देवताओं की आकृतियां तो तैयार ही करता था, फिर जो भयंकर राष्ट्रीय आकृतियां भी तैयार में देखी गई हैं। राष्ट्रीय आकृतियां भी, राक्षस वचस की भी आकृतियां तैयार करता था आपके दशवंत ने अपनी रुचि पौराणिक कथाओं में चित्रण में ज़्यादा दर्शाई है। ठीक है, जब देवी देवताओं के चित्र बनाता है तो पौराणिक कथाओं के अंतर्गत ही आएगा। उसके द्वारा दैविक जीवन के आधार पर बनाए गए काल्पनिक दृश्य अग्रभूमि में प्रदर्शित आकृतियों में परिपेक्ष दूरी का आभास प्रमुख है। दशवंत ने अपनी चित्रों में ऊर्ध्व रेखाओं द्वारा केंद्रीय आकृतियों के उचित संयोजन में संतुलन स्थापित किया है। यह उसके चित्रों की विशेषता कही जा सकती है। ये दशवंत का सारा बताया है बच्चों। यहाँ पे दशवंत के चित्रों में हिंदू परंपराओं के साथ साथ यूरोपीय प्रभाव भी है इनके, और उसकी आकृतियां निर्माण की प्रक्रिया में स्पष्ट झलकती हैं। देखिए फतेहपुर सीकरी में ईसाई पादरियों के रहने की प्रार्थना के लिए गिरजाघर बनाया गया था, जिसमें ईसाई चित्र अंकित है। अकबर स्वयं उसे देखने गया। दशवंत ने उनकी अनुकृतियां करने का विशेष कार्य किया, और उसे जो देखने गया था और दशवंत उनकी अनुकृतियां करने का विशेष कार्य किया था उसमें। मनोहर का देखिए क्या है, मनोहर ने सन 1581 में केशव ने सन 1547 से 98 तक आत्मचित्रण बनाए। किसने, मनोहर केशव ने। केशव ने इतना बनाए थे। केशव ने सन 1547 से 98 तक आत्मचित्र बनाए थे केशव ने। इन्होंने इतना किया था 1581 ईस्वी में। फारूक बेग सन 1580 में काबुल में गया। फारूक बेग जो था, इसके चित्रों पर मध्य एशियाई प्रभाव है। इसके चित्रों पर समय अपने निजी शैली विकसित कर ली थी इसने, फारूक बेग। बाद में वह दक्षिण में की कला से प्रभावित हुए। देखिए दक्षिण शैली में भी तो ये गया था, वहाँ जहांगीर इसको भेजा था फारूक बेग। तो देखिए मीर सैयद अली प्रारंभ में, जो मीर सैयद के बारे में प्रारंभ में
जो है मीर सैयद अली फारस की सफदी शैली या ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल के अनुसार इसके पिता सुल्तानिया शाह के दरबार में प्रधान चित्रकार थे। इसके पिता मीर सैयद अली के चित्रकार थे। मीर सैयद अली का जन्म 16वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में तबरेज नगर में हुआ। ठीक है, वहीं से तो आया था मियां ख्वाजा अब्दुल समद। और ये ग्रामीण चित्र बनाता था, ये भी आप लोग याद रखिए कि ग्रामीण चित्र बनाता था। बालकाल से चित्रकला और लिपि लेखन का उत्तम अभ्यास किया। काजी अहमद नामक लेखक ने सन 1596 से 97 रचित ग्रंथ में लिपिकारों की नामावली में मीर सैयद अली का नाम अंकित है। इनका जो ग्रंथ है उसमें इनका नाम अंकित है। सन 1557 से हुमायूं भारत से भागकर ईरान के पास तहमास के दरबार में फारस आया तो मीर की भेंट एवं परिचय हुमायूं से हुआ। और यूं ही तो हुआ था, हुमायूं ने अपने साथ चलने के लिए कहा, आमंत्रण किया। तो मीर सैयद उस समय निर्वासित हुमायूं के साथ नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, परंतु उसी वर्ष हुमायूं ने अपने भाइयों को पराजित कर काबुल पर कांधार पर अधिकार कर लिया। तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद कुछ समय पश्चात हुमायूं के संरक्षण में 1550 में से काबुल आ गए, 1550 ईस्वी में काबुल आ गए। उसका उपनाम जुदाई मिलता है, इसका मीर सैयद अली का जुदाई मिलता है। काबुल में मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी के निर्देशन में हिंदू मुसलमान साहित्यकारों ने दास्तान अमीर हमजा के चित्रों का निर्माण प्रारंभ किया था। यही तो किया था प्रारंभ इन्होंने। तो अकबर के समय पूरा हुआ। इस पुस्तक में कितना है, 1800 दृष्टांत चित्रों की रचना में मीर सैयद अली अब्दुल समद ने अपने अथाह ज्ञान और असीमित साधना का परिचय दिया। अकबर ने मीर सैयद अली को हिंदू चित्रकारों के प्रति आकर्षक होने का आह्वान किया था। इन्होंने अकबर ने कहा जाता है कि हिंदू चित्रकार कश्मीर, गुजरात, जौनपुर, मांडू की सूरत सीरत वाली चित्र परंपराओं की अकबर ने मीर सैयद अली ने ग्रहण करवाया। इन्होंने ग्रहण करवाया था जो मीर सैयद अली ने। इस प्रकार उनकी उसी फारसी शैली का रूप भारतीय चित्रों में मिलकर मौलिक मुगल शैली में निखर कर अकबर शैली के रूप में प्रकट हुआ। वर्तमान में मीर के बहुत कम संख्या में उपलब्ध चित्र मिलते हैं। इनके वर्तमान में बहुत, जिसमें लैला के, देखिए इनके चित्र क्या क्या हैं। लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा हुआ मजनू, ठीक है, बहराम तथा गड़ेरिया। फिर सैयद अली का गौवध करते हुए ये जो है इनका है जहाक अली के पिता का सभी, ये वाला जहाक अली के पिता का सभी है। और जो है लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा हुआ मजनू है, बहराम का गड़ेरिया है और गौवध करते हुए। और देखिए जामी क्या है, ये फिर जामी कृति हफत औरंग चित्रावली है इनका। ये वाला यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ तक है, फिर तीसरा यहाँ है, चौथा ये वाला बच्चों। बहराम और गड़ेरिया गौवध करते हुए और लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा हुआ मजनू, जहाक अली के पिता का सभी, जामी कृति हफत औरंग चित्रावली है। इस प्रकार उसने दरबारी जीवन की अपेक्षा अपने चित्रों में दैनिक जीवन, ग्रामीण जीवन यही तो करता था, हमें संबंधित विषयों का अंकन किया है। उपरोक्त चित्रों का संयोजन अत्यधिक संतुलित सुनियमित किया है। रेखांकन सूक्ष्म जिसमें आकृतियां सुंदर, मोहक और वास्तविक लग रही हैं। उन्होंने चित्रों के अतिरिक्त अन्य चित्रकार भी अकबर के कार्य में थे। कौन था? फारूक चेला, केशव मुकुंद, फारूक कलमाक, जगन राम, धर्मदास नंद ग्वालियरी यरी, भीर गुजराती, शंकर लक्ष्मण अकारिजा और आनंद आदि थे। तो यही आज हमारे अकबर जो है का टॉपिक जो है बच्चों समाप्त हुआ। अकबर तो काफ़ी लंबा चला और ऐसे ही जहांगीर में भी इसमें मैं 3 दिन लगा था बच्चों, लेकिन जहांगीर का इतना लंबा नहीं है, क्योंकि देखिए इन्होंने जितने पोथी चित्रों का निर्माण कराया, जितने कलाकार इनके यहाँ कार्य करते थे राज्य में, सारे कलाकारों का वर्णन आपको मिला। कितनी इन्होंने पोथियाँ चित्रित कराई थी, उनका सन और पूरा डिटेल आपको मिला। और इन्होंने क्या क्या कार्य किए जो है, हाँ जो है पोथी खाने का निर्माण कहाँ कहाँ कराया, वो सब चीज़ें इनका पूरा डिटेल यहाँ आपको मिला सन सहित। तो देखिए बच्चों थोड़ा आप लोग जो है तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो है क्लासें रीता प्रताप में लंबी है, इसीलिए सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे पढ़ना जो है थोड़ा ज़्यादा भारी पड़ता है। लेकिन जब यहाँ से आप पढ़ेंगे, देखिए हर चीज़ें आप जो है आप देख ही रहे हैं बच्चों, तो हाँ आप लोग देखते जाइए,
ये 15 मिनट 20 मिनट का क्लास रहेगा और आराम से आप लोग उसको देख सकेंगे, क्योंकि बुक जो पढ़ने में थोड़ा बोरियत लगता है, वीडियो की तरह सुन लेंगे तो आपका तैयार होता जाएगा। तो जैसी आपकी मर्ज़ी बच्चों, देखिए इसको देखिएगा ज़रूर, क्योंकि देखिए हमने जो है ये जो आपको सीरीज़ शुरू कराई है, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर इसको देख भी रहे हैं, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद हम कर रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि बच्चों यहाँ से देखिए जो इस चीज़ को समझ रहा हो, देख रहा है, हम जाना, लेकिन थोड़ा प्रश्न जो है ज़्यादा वो अच्छे तरीके से आदमी को तुरंत समझ, लेकिन यहाँ से ही प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ना सारा वर्णन, यहाँ पे चित्रकारों का क्या-क्या उन्होंने क्या-क्या किया और कौन सबसे ज़्यादा वहाँ प्रसिद्ध था, दसवंत था, वहाँ सारी व्याख्या यहाँ पे दी हुई थी। तो उसी से प्रश्न जब ऑब्जेक्टिव बनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हमने वहाँ पे पढ़ा था, ऐसे-ऐसे था। तो वहाँ अपने आप वो प्रश्न कट जाएँगे। धन्यवाद, आप लोग होली का एन्जॉय करिए और जो है जैसे समय मिले वीडियो देखिए। धन्यवाद आप सभी का बच्चों, जो हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं और उसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए। धन्यवाद आप सभी का। कभी-कभी